चलिए आज बात करते हैं साल 1764 की। ये एक ऐसा साल था जिसने भारत के इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। ये कहानी है एक ऐसे युद्ध की जिसने सिर्फ एक तख्त नहीं बदला, नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की किस्मत अंग्रेजों के हाथों में सौंप दी। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि भारत के भविष्य पर असली मुहर किस युद्ध ने लगाई थी। ज्यादातर लोग प्लासी का नाम लेते हैं, लेकिन क्या सच में वही लड़ाई थी या कोई और? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब देखिए, बक्सर की लड़ाई को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। उस तूफान के आने से पहले की कहानी को जानना होगा, यानी प्लासी से लेकर उस बेचैन करने वाले गठबंधन तक। देखिए, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। अंग्रेजों का दबदबा तो बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एक अधूरी जीत थी। असल में बंगाल के नवाबों के पास अभी भी काफी शक्ति थी और अंग्रेजों पर भरोसा वो तो भाई बिल्कुल भी नहीं था। और फिर बंगाल के नए नवाब बने मीर कासिम। अब शुरू में तो सब ठीक था, वो अंग्रेजों के साथ थे, पर बहुत जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी की लालच और उनकी हर बात में दखल अंदाजी मीर कासिम के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई। और जानते हैं इस पूरे टकराव की असली जड़ क्या थी? व्यापार और टैक्स। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ अंग्रेज व्यापारी जो कोई टैक्स नहीं दे रहे थे और दूसरी तरफ हमारे भारतीय व्यापारी जिन पर भारी भरकम टैक्स का बोझ था। ये तो सरासर नाइंसाफी थी और मीर कासिम इसी के खिलाफ खड़े हो गए। तो बस इसी टकराव का नतीजा ये हुआ कि एक गठबंधन बना। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 3 बड़े शासकों ने हाथ मिला लिया। और ये कोई छोटा मोटा गठबंधन नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसमें कौन कौन थे? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तो और उस वक्त के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी। मतलब कागज पर देखिए तो ये एक बहुत ही बड़ी ताकत थी। तो अब मैदान में 2 ताकतें आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थी हेक्टर मुनरो की छोटी सी सेना, लेकिन वो बहुत अनुशासित थी और उनके पास आधुनिक हथियार थे। और दूसरी तरफ भारतीय गठबंधन की विशालकाय फौज, संख्या में तो बहुत ज्यादा, पर एकता और आपसी भरोसे की बहुत बड़ी कमी थी। और फिर वो दिन आ ही गया। तारीख थी 22 अक्टूबर 1764, वो दिन जब भारत के भविष्य का फैसला होना था। जगह थी बिहार का एक छोटा सा शहर बक्सर, गंगा नदी के किनारे। संख्या की ताकत का सीधा सामना अनुशासन से हो रहा था। सोचिए जरा, माहौल में कितना तनाव होगा। चारों तरफ बस युद्ध की आग फैली हुई थी। लेकिन देखिए, सिर्फ संख्या ज्यादा होने से क्या होता है जब तक तालमेल ही ना हो। और भारतीय सेनाओं में बस इसी चीज की भारी कमी थी। शुजाउद्दौला तो आखिरी वक्त तक हिचकिचाते रहे। नतीजा क्या हुआ? कोई एक मजबूत, एक साझी रणनीति बनी नहीं पाई। और इसका नतीजा ये हुआ कि हेक्टर मुनरो की अनुशासित सेना ने इस पूरे युद्ध को लगभग एक तरफा बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसी निर्णायक और साफ जीत मिली जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो लड़ाई तो खत्म हो गई। अब कहानी युद्ध के मैदान से उठकर बातचीत की मेज पर आ गई। यहीं पर अंग्रेजों ने अपनी जीत को अपनी शर्तों में बदला और ये शर्तें तय हुई 1765 की इलाहाबाद संधि में। अच्छा, इस संधि में सबसे बड़ा इनाम क्या था? वो थे दीवानी अधिकार। अब ये दीवानी अधिकार क्या चीज है? आसान भाषा में कहें तो मुगल बादशाह की तरफ से किसी भी इलाके से टैक्स यानी राजस्व वसूलने का कानूनी हक। और यही तो थी सत्ता की असली चाबी। और ये अधिकार, ये चाबी अंग्रेजों के हाथ लग गई। उन्हें एक साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। इतना ही नहीं, अवध के नवाब पर भारी जुर्माना लगाया गया और मीर कासिम, उन्हें तो पूरी तरह से सत्ता से ही बेदखल कर दिया गया। बस इसी दिन से अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे। तो फिर इस बक्सर की लड़ाई का भारत पर आखिर असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि यहीं से एक नई शक्ति का उदय हुआ। एक ऐसी शक्ति जिसने आने वाले लगभग 200 सालों के लिए भारत की किस्मत लिख दी। सोचिए, सिर्फ इस एक युद्ध के बाद क्या क्या हुआ। बंगाल पर अंग्रेजों का पूरा नियंत्रण हो गया। उनकी आर्थिक ताकत कई गुना बढ़ गई और भारत की जो बड़ी बड़ी ताकतें थीं, जैसे मुगल और अवध, वो बहुत कमजोर पड़ गईं। और देखते ही देखते
ईस्ट इंडिया कंपनी एक मामूली व्यापारिक कंपनी से हिंदुस्तान की नई राजनीतिक ताकत बन बैठी। और इतिहासकार जो एक बात कहते हैं वो इस पूरी कहानी का सार है, बिल्कुल निचोड़। वो कहते हैं अगर प्लासी ने सिर्फ दरवाज़ा खोला था तो बक्सर ने तो अंग्रेज़ों को सीधे भारत के सिंहासन पर ही बैठा दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि क्या होता अगर वो गठबंधन, वो तीनों शासक एकजुट होकर लड़े होते। कौन जाने, शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता।